आज हम डिस्कस करते हैं इन पेज उर्दू में स्टाइल शीट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल शीट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से आप अपनी बुक के लिए टेक्स्ट का स्टाइल, हेडिंग्स का स्टाइल, हेडर और फुटर का स्टाइल पहले से डिफाइन कर सकते हैं, पहले से साइजेस दे सकते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, बार बार फॉन्ट स्टाइल्स, साइजेस, कलर्स चूज़ नहीं करने पड़ते। डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल शीट को इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले आपको कुछ में हाइलाइट्स दिखाता हूँ स्टाइल शीट के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ ये बुक है, अब बुक देख रहे हैं कि ये इसका टाइटल पेज एंड आफ्टर द टाइटल पेज ये स्टूडेंट्स आपकी बुक बाकायदा स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ इसमें ये हेडिंग है उस्मानियों की असल, यहाँ पे इसको एक स्टाइल दिया गया है। इसके बाद टेक्स्ट है, थ्रू आउट द बुक टेक्स्ट को यही स्टाइल, यही कलर अप्लाई किया हुआ है। इसकी बुक पर हेडर नहीं है, जबकि इसके फुटर में ये टेक्स्ट लिखा गया है। इसका भी एक प्रॉपर साइज और अलाइनमेंट वगैरह पहले से डिफाइन कीजिए ताकि जब भी आप फुटर लिखें तो एक ही स्टाइल में आए। इन द सिमिलर वे जो स्टूडेंट्स आप कहीं पे कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, इक़्तिबास वगैरह का, तो उसके लिए भी आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं जहाँ पे हेडिंग आ रही है तो इसका ब्लू कलर है और इसको बॉम्बे ब्लैक का फॉन्ट लगा हुआ है। जहाँ पे टेक्स्ट है उसके साथ एक ही फॉन्ट और एक ही साइज़ अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब हेडिंग के लिए भी एक फॉन्ट स्टाइल डिफाइन किया गया है। थ्रू आउट द बुक तमाम बुक में ये सेम चल रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप वन बाय वन सब चीज़ों के लिए फॉन्ट अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही दफ़ा स्टाइल शीट डिफाइन कर दें और तमाम हेडिंग्स पर, तमाम टेक्स्ट पर उसको अप्लाई कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन करने में तो आपका जितना टाइम बुक लिखने में लगेगा उतना आपको हेडिंग्स और टेक्स्ट वगैरह के स्टाइल डिफाइन करने में भी लग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक स्टाइल शीट डिफाइन कर लें और स्टाइल शीट की मदद से आप अपने टेक्स्ट पर ये सारी फॉर्मेटिंग्स अपनी चॉइस से अप्लाई कर लें। फॉर दैट पर्पज डियर स्टूडेंट्स, आप इन पेज उर्दू में जाएंगे और फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल शीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल शीट का कमांड का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स बताना चाहूँगा। दैट इज़ फॉन्ट साइज सेटिंग फॉर इन पेज। मिसाल के तौर पर आप टॉप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो मेन हेडिंग के लिए आपका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 25 to 30 होगा। अगर आप सब हेडिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका साइज़ होगा 21 से 22। अगर आप फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट उर्दू हो या अरबी हो, यानी टेक्स्ट आप जो लिखेंगे 16 से 18 के साइज़ में लिखते हैं। नॉर्मली हम 17 का साइज़ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हेडर और फुटर डिफाइन करने हैं, पेज के टॉप और बॉटम नोट्स, तो उनके लिए 11 से 13 का साइज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली 12 का साइज़ हम रिकमेंड करते हैं। कोटेशंस अगर आपने लिखनी है जिसको इक़्तिबास कहा जाता है, 16 से 18 का आप साइज़ इस्तेमाल करेंगे और इसको पेज के सेंटर में होना चाहिए और इसको फुल जस्टिफाइड भी होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फॉन्ट साइज़ डिटेल है इन पेज के लिए। नाउ लेट्स सी इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मेट में स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे और स्टाइल शीट में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप कौन सी स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने टॉप हेडिंग यानी कि मेन हेडिंग के लिए बनाना है, तो मैंने इसे नेम दे दिया हेडिंग 1 और ओके किया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ इसके लिए शॉर्ट की पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए H शॉर्ट की इस्तेमाल की, कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करेंगे तो ये की काम करेगी। अब इसका स्टाइल है हेडिंग 1। इसका पैराग्राफ यानी कि इसकी अलाइनमेंट, मैं कहता हूँ मैं जब कभी हेडिंग 1 का स्टाइल शीट अप्लाई करूँ
तो वो चीज़ पेज के सेंटर में आ जाए और उसकी लाइन हाइट वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, इसमें कोई ब्रेक नहीं, और इसे ओके कर देता हूँ। इसका कैरेक्टर यानी फॉन्ट स्टाइल, इसके लिए मैं कहता हूँ जी हमारे पास जब कभी मैं टॉप हेडिंग डिफ़ाइन करूँ तो उसके लिए बॉम्बे ब्लैक स्टाइल आ जाए और उसका फॉन्ट साइज़ 48 हो जाए। इसके लिए कलर ब्लू हो जाए। अगर आपसे बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। बॉर्डर्स, अगर आपने हेडिंग को बॉर्डर देना है तो डियर स्टूडेंट्स आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको टेक्स्ट बॉर्डर अबव नहीं चाहिए, इसके बिलो टेक्स्ट बॉर्डर लगा हुआ हो जिसका स्टाइल डबल लाइन हो, 3 पॉइंट्स का हो और बॉर्डर भी ब्लू कलर में आना चाहिए। ओके करेंगे और इसके बाद ओके, हाइफिनेशन इसकी हैवी कर देंगे और ओके ओके, देन अप्लाई। तो आप देखें आपने जिस टेक्स्ट पे उसे अप्लाई किया वो तमाम हेडिंग 1 के स्टाइल में आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन पे इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, स्टाइल शीट, हेडिंग 1, अप्लाई, तो ऑटोमेटिकली इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू माय गिवन डिटेल्स एडजस्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 48 है, जबकि इसका लाइन गैप जो है वो 25 है। इसको मैंने नहीं बढ़ाया था। तो इन केस आप स्टाइल शीट में चेंज करेंगे, आप इसको मॉडिफाई करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे तो 48 का लाइन हाइट ऑटो नहीं होना चाहिए। 48 से मैं इसको 68 लाइन हाइट दे देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके, देन अप्लाई। तो आपकी हेडिंग 1 पे ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। इन केस नहीं है तो आप यहाँ लाइन हाइट में ये चेंज देंगे। तो आपने देखा कि आपकी लाइन हाइट चेंज होते ही आपको पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। मैंने फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा रख लिया था और इसको मॉडिफाई करके मैंने सेव नहीं किया था, जिसकी वजह से ये 68 पॉइंट इसने अप्लाई नहीं किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जब भी आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उस पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर वो हेडिंग स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। या आप फॉर्मेट से स्टाइल शीट, हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे तो आपके उस टेक्स्ट के ऊपर वही हेडिंग स्टाइल, वही फॉन्ट और वही कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे डियर स्टूडेंट्स, आप अपने मुख्तलिफ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ स्टाइल शीट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर न्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने हेडिंग 2 बनानी है, सब हेडिंग। सब हेडिंग के लिए मैं स्टाइल डिफाइन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस होगा शॉर्ट की। हेडिंग 2 पैराग्राफ स्टाइल इसका मैं सेंटर ही रखता हूँ। इसके लिए मैंने लाइन गैप दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए फॉन्ट साइज इस्तेमाल करूँगा 24 या 25, तो उसके लिए मैंने लाइन गैप इस्तेमाल कर दिया 35 और इसको मैंने कर दिया ओके। कैरेक्टर स्टाइल में मैंने इसका साइज़ दे दिया 24। इसके लिए मैंने लाहौरी नस्तलीक चूज़ कर लिया एंड देन जी इसके लिए मैंने कलर मजेंटा चूज़ कर लिया। इसको मैंने ओके कर लिया। इसके लिए मैं कोई बॉर्डर नहीं चूज़ करता। ओके, देन डन। इसके बाद ये स्टूडेंट्स मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट, स्टाइल शीट, हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करूँगा तो मेरे दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक वो टेक्स्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्टाइल शीट में जाता हूँ और मैं न्यू डिफ़ाइन करता हूँ और मैं कहता हूँ टेक्स्ट उर्दू हो या अरबिक हो, उसके लिए मैंने इसका नाम टेक्स्ट रखा
इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट टी की मैंने शॉर्ट की दे दी। पैराग्राफ मैं डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जी जस्टिफाइड होने चाहिए। बिगिनिंग इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये बॉर्डर से 10 मिलीमीटर के या 5 मिलीमीटर के फासले पर आए, एंड से भी, और फर्स्ट लाइन इसकी 25 मिलीमीटर से स्टार्ट होनी चाहिए। लाइन हाइट, अब मैं टेक्स्ट का जो साइज़ देता हूँ वो नॉर्मली मैं चूज़ करता हूँ 16 to 17, तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट 27 दे दूँगा और इसको कर दूँगा ओके। कैरेक्टर में मैंने फॉन्ट का साइज़ चूज़ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 पिक्सल या 17 पिक्सल। 18 पिक्सल इज़ ओके, मैंने चूज़ कर लिया। कलर ब्लैक ही रहेगा, फॉन्ट क्लिक स्टाइल नूरी नस्तलीक रहेगा। इसको करूँगा मैं ओके। बॉर्डर वगैरह देना है तो दें, नहीं तो इसको ओके कर दें और डन कर दें। अब अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करते हैं तो ये स्टाइल शीट अप्लाई होगी, या फॉर्मेट में स्टाइल शीट्स टेक्स्ट एंड देन अप्लाई, तो आपका तमाम टेक्स्ट उसी फॉन्ट साइज़ उसी स्टाइल में बना हुआ आपके सामने डिस्प्ले होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप स्टाइल शीट में जाएं, आप न्यू डिफाइन करें, इसका नाम हेड फुट रख देता हूँ, हेडर और फुटर के लिए। इसको ओके कर दें। इसके लिए मैं शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एफ रखता हूँ और इसकी पैराग्राफ अलाइनमेंट, क्योंकि ये हेडर फुटर है तो इसको राइट ही रहने देते हैं। इसकी लाइन हाइट, इसका फॉन्ट साइज़ हम यूज़ करते हैं 11 से 13, तो इसकी लाइन हाइट में 20 रख लेता हूँ ओके। देन मैं कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ और इसके लिए मैंने फॉन्ट साइज़ इस्तेमाल कर लिया 11 पॉइंट्स। और हेडर है, हेडर को अगर आप कलर देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो आप छोड़ दें। मैंने मजेंटा कलर भी दे दिया। नूरी नस्तलीक की बजाय मैंने इसका फॉन्ट अंसार बोल्ड रख लिया, तो आपके हेडर पर ये स्टाइल हमेशा अप्लाई होगा। इसको ओके डन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं इन पेज उर्दू में। इसी तरह अगर आपने किसी लिखाई को इक्तबास बनाना है, यानी कि आपने कमेंट बनाना है, तो उसके लिए स्टाइल शीट डिफाइन की जाएगी न्यू, और इसके लिए आप स्टाइल शीट को नाम दे देते हैं कोट और ओके। और कोट के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबा देता हूँ मैं, और इसका पैराग्राफ जो है वो मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। बिगिनिंग से ये जो पैराग्राफ है ये हमेशा 35 मिलीमीटर के फासले पर हो, एंड से भी ये पैराग्राफ 35 मिलीमीटर के फासले पर हो। इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 0 मिलीमीटर से स्टार्ट हो। इसकी लाइन हाइट, फॉर एग्जांपल मैं इक्तबास जो है उसका साइज़ रखूँगा 15, तो मैंने लाइन हाइट को 25 का गैप दे दिया और ओके कर दिया। अब मैं कैरेक्टर में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जब भी इक्तबास लिखूँ तो उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाए अकरम और उसका साइज़ हो जाए 15 पॉइंट्स, और इसे ओके करूँगा ओके देन डन। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ को इक्तबास बनाना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, स्टाइल शीट में जाऊँगा और कोड का स्टाइल इस पर अप्लाई कर दूँगा, तो मेरे दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक मेरा इक्तबास वहाँ पे तैयार हो जाएगा। दैट्स हाउ डियर स्टूडेंट्स आप इन पेज उर्दू में स्टाइल शीट को डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।